इसके आगे हम श्लोक नंबर 20 से शुरू करते हैं। यहाँ पे कहा है वृक्षादीनाम प्रभावस्तु उष्णाति बलमाशु ही। अब इसका जो संबंध है ये पीछे के श्लोक से है। यहाँ पे हमने ये अभी जो श्लोक दिख रहा है आपको रसात रक्तम वाला, ये क्रम तो उन्होंने बता दिया, लेकिन कुछ प्रभाव से कुछ द्रव्य या कुछ आहार काम ऐसा भी करता है कि जो वृक्षादि जो प्रभाव है उसे सीधे वृक्ष मतलब सीधे शुक्रवर्धन का काम करना, इस तरह से भी आहार काम करता है। षड्भी केचित अहोरात्र इच्छन्ति परिवर्तनम, और अहोरात्र के हिसाब से भी परिवर्तन होता है। अब बोला है संतत्या भोज्य धातु नाम परिवृत्तिस्तु चक्रवत, जो आहार हमने लिया है, आहार से जो रस बनता है और रस से रक्त, ये जो क्रम है ये चक्रवत कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि आपने मान लो आज चावल खाए और चावल वो पेट में ऐसे ही पड़े रहेंगे। चावल का परिवर्तन जो है वो रस में होगा, रस से रक्त में होगा, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। और चावल के कुछ जो वृक्ष अंश है ये सीधे शुक्र धातु, या कुछ अगर मान लो आप अस्थि पोषक कुछ खाते हैं तो अस्थि से रस उस आहार से रस भी बनेगा, और अस्थि पोषण करने वाले जो द्रव्य है वो सीधे सीधे अस्थि धातुओं पे भी काम करेंगे। वैसे ही मज्जा का है, जैसे घृत के लिए आपने पढ़ा होगा कि घृत जो है वो रस शुक्रौ जसाम हितम, ठीक है। घृत के जो खास करके गोघृत के लिए जो बोला हुआ है तो वो रस के लिए तो हितकारक है, तो वो रस रक्त मांस में इस क्रम से भी जाएगा और सीधे सीधे शुक्र और ओज वर्धन का कार्य भी घृत करता है। तो इस तरह से ये परिवर्तन जो है ये कंटिन्यू परिवर्तन चलता रहता है। और पिछली बार जैसे बात हुई थी कि जो ये क्रम है रसाद रक्त वाला, तो इसमें जो सार भाग जो है वो सार भाग कंटिन्यू आगे आगे जाता रहता है, तो सबसे सारवान धातु शुक्र बनता है। वैसे उससे भी जो आगे का है वो उससे ओज की उत्पत्ति होती है। तो जो आहार में सार अगर अच्छा मिल रहा है तो ओज का पोषण होगा, सार अगर कम हो रहा है तो ओज का पोषण नहीं होगा। तो ये भी ध्यान रखना है। पिछले बार हमने इसके ऊपर भी बात की थी कि विरुद्धाहार से शांड्य अंध्य अम्ल पित्त ये सब चीजें बोली है, तो उसमें षंडता है, और विरुद्धाहार का खास जो सबसे ज्यादा इफेक्ट है वो मज्जा व स्रोतस पे है। मज्जावाहिनी दुष्यंती विरुद्धा नाम च सेवनात्। तो आहार ही गड़बड़ है, आहार अगर अच्छा नहीं जा रहा है तो आहार से और वो विरुद्ध अगर हो रहा है तो वो मज्जा दुष्टि तो होगी। मज्जा दुष्टि होते ही फिर आगे का धातु जो शुक्र है उसकी दुष्टि होगी, तो मज्जा से संबंधित व्याधियां भी आएगी और शुक्र से संबंधित व्याधियां भी आएगी। तो यहाँ पे ये चीज मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि कई लोगों का ये कहना होता है कि मैं तो रोज ये गड़बड़ करता रहता हूँ, मैं तो दूध के साथ नमक ले लेता हूँ, मैं इतने सालों से खा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, आज तक मुझे बुखार भी नहीं हुआ। बहुत से पेशेंट आपको मिलेंगे ऐसा बोलते समय कि मैं पिछले 10 सालों से ऐसा खा रहा हूँ, मैं ये विरुद्धाहार कर रहा हूँ। तो आप लोग भी कई बार कंफ्यूज होते होंगे कि ये तो इतना गड़बड़ खा रहा है फिर भी इसको कुछ क्यों नहीं हुआ। तो उसका आंसर यही है कि विरुद्धाहार से क्या होता है, विरुद्धाहार से दुष्टि होती है मज्जा व स्रोतस की। मज्जा व स्रोतस जो है वो एक धातु का पोषण तो नहीं हो रहा है, और स्रोतो दुष्टि जो है ये 1-2 दिन में नहीं होती, इसके लिए सालों लग जाते हैं दुष्टि होने में। तो इसलिए, और जब अचानक उसका इफेक्ट आएगा, जैसे चरक सूत्र स्थान 28वें अध्याय में बोला हुआ है कि दोष जो है वो शाखा से कोष्ठ की गति और कोष्ठ से शाखा की गति जब बोली हुई है तो वहां बोला हुआ है कि दोष इन इन कारणों से कोष्ठ से शाखा में जाते हैं, ठीक है। व्यायाम दुश्मन तीक्ष्ण ये सब बोला है, और वहां जाके क्या वो पड़े रहते हैं जब तक उनको उचित काल नहीं मिलता है। जब उचित हेतु मिलता है तब वो प्रकुपित होते हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि कोई भी
पेशेंट आपसे पूछता है कि मैं आहार तो मैं गड़बड़ ले रहा हूँ, लेकिन जनरली ये होता है कि एक पेशेंट है, उसके एक रिलेटिव आया हुआ है साथ में, और वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, मैं तो इतने साल से ऐसा गड़बड़ कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, इसको आप क्यों मना कर रहे हो ये ऐसा करने से। ठीक है, तो इसका जवाब यही है कि उनको यही बोलना है कि कोई भी परिवर्तन जो है विरुद्धाहार का इफेक्ट आने में सालों लग जाते हैं, और वो मज्जा व स्रोतो दृष्टि एक दिन में नहीं बनती। और ऐसे लोगों में जनरली ये होता है कि रस रक्त दृष्टि इनमें होती नहीं है, सीधे मज्जा दृष्टि होती है। तो जिनमें रस रक्त दृष्टि होती है उनमें बार बार ज्वर प्रतिशय रस दृष्टि की वजह से ये छोटी छोटी चीजें होती रहेगी। लेकिन जब मज्जा दृष्टि जिनमें होती है, या तो अचानक कोई गंभीर है, जैसे पक्षाघात जैसी कोई व्याधि आपको मिलेगी, या संदिग्ध कोई विकार मिलने लगेंगे। आपने ये भी कई पेशेंट में देखा होगा कि एवियन अचानक हो जाता है, कोई आघात का कोई कारण नहीं है, तो ये सब विरुद्धाहार से लिंक है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि ये भोज्य जो धातु है इनका शरीर में चक्रवत ये घूमते रहते हैं, और जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, जब फेवरेबल हेतु मिलेगा, तभी ये अचानक से प्रकोपित होंगे। तो इसलिए ध्यान रखना है, आहार जो है वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। रसात रक्तम, अब यहाँ पे इन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं कि ये कैसे होता है, कि रसाद रक्तम विसदृशात कथम देहे भी जायते, रसस्य चन रागोस्ति स कथम याति रक्तता। मतलब रस से रक्त कैसे बन सकता है। रस तो जो है वो उसमें राग मतलब रक्तवर्णी नहीं है, लेकिन रक्त जो है वो रक्तवर्णी कैसे बन जाता है। द्रवाद रक्ता स्थिरम मांसम कथम तज्जायते नृणाम। द्रव रक्त जो है वो द्रव है, और उससे स्थिर गुण वाला मांस धातु कैसे उत्पन्न होता है, ये दूसरा इन्होंने सवाल पूछा है। द्रव धातु स्थिरान मांसात मेदस संभव कथम। अब जो ये मांस बन गया, द्रव धातु से उत्पन्न मांस हो गया, उससे मेद कैसे क्या बन सकता है। श्लक्षणाभ्याम मांस मेदाभ्याम खरत्वम कथम अस्तिषु। श्लक्षण मांस मेद है, उसमें फिर खरता कैसे है, क्योंकि मेद जो है वो तो स्निग्ध है, मांस भी एक प्रकार से स्निग्ध ही है। तो अस्थि जब उत्पत्ति होती है तो उसमें खरता कैसे आ जाती है। खरेश अस्थिषु मज्जा केन स्निग्धो मृदुसता। अब जो खर अस्थि है, एक तरह से आप अस्थि देखोगे तो एकदम आपको मतलब एक पोरस पत्थर की तरह फीलिंग आएगी, और उससे जो है स्निग्ध मतलब एक घी के तरह मज्जा कैसे बन सकती है। मज्ञश्च परिणामेन यदि शुक्रम प्रवर्तते सर्वदेहगतम शुक्रम प्रवदंती मनीषिणः। अब मज्जा से फिर शुक्र अगर परिवर्तन होता है और सार्वदेहिक शुक्र बोला है, तथास्ति मज्जश्च शुक्रम भवति देहिनाम छिद्रम न दृश्यते अस्नाम च तान निसरति वा कथम। तो अगर बोला है कि मज्जा जो है वो अस्थि के अंदर रहती है और अस्थियों में तो कहीं छिद्र दिखता नहीं है, तो सार्वदेहिक शुक्र जो है उसका निर्हरण किस तरह से होता है, शरीर के बाहर शुक्र निकलता कैसे है। एवं मुक्तस्तु शिष्येण गुरु प्रादेहम उत्तरम। अब ये सवालों के बाद, ये जब सवाल उनसे पूछे गए, तब गुरु ने इसका जवाब दिया कि तेजो रसानाम सर्वेषां मनुजानाम यदुच्यते पित्तोष्मणः स रागेण रसो रक्तत्व मुच्यति। अब इससे पहले ये समझ में आए, इससे पहले आपको सिंपल जो डे टू डे लाइफ में आपके सामने जो एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल से आपको आसानी से ये समझ में आएगा कि एक चीज का परिवर्तन कैसे होता है। जैसे सिंपल है, दूध है, दूध से हम दही बनाते हैं, दूध से ही हम पनीर भी बनाते हैं। अब दूध जो है वो लिक्विड है, दही कंपैरेटिवली सॉलिड होता है, पनीर उससे और ज्यादा सॉलिड हो जाता है। दूध से ही छाछ बनती है जो कि गुण में एकदम विपरीत होता है, और दूध से ही घी बनता है। तो ये परिवर्तन जिस तरह से दूध का एक एग्जाम्पल है, दूध में जैसे परिवर्तन होते हैं वैसे ही अपने शरीर में परिवर्तन होते हैं। जैसे इन्होंने पूछा कि रक्त तो द्रव है, लेकिन उससे
जो है वो स्थिर मांस कैसे क्या उत्पन्न होता है। तो वही उसका एग्जाम्पल यही है कि दूध तो द्रव है, लेकिन दूध से आप पनीर भी बना सकते हो। तो ये जो परिवर्तन है, वो परिवर्तन की वजह से परिवर्तन जो होता है उसका कारण अब यहाँ पे आचार्य ने बोले हुए है। तेजो रसानाम सर्वेशा मनुजानाम यदुच्यते पित्तोष्मणः स रागेण रसो रक्तत्व मुच्यति। जो तेज है और पित्त का उष्मणा है, उसके वजह से, उसके राग के वजह से, मतलब उसके वर्ण की वजह से रस से रक्त की रस को रक्तता आ जाती है, ये बोला है। मतलब रस से ही रक्त बन जाता है। वायवम्बु तेजसा रक्तम उष्मणा चाभि संयुतम। वायु, अंबु और तेज, इनके साथ उष्मा अगर मिल जाता है तो वहां पे वो स्थिरता आ जाती है। जैसे या फिर दूध का एग्जाम्पल ले लो। दूध को हम पहले उसमें नींबू डालेंगे या और कुछ खट्टी चीज डालेंगे, उसको फिर उसको गर्म करेंगे। तो गर्म करने से उसमें थोड़ी देर में पनीर अलग होने लगता है और पानी जो है उसका द्रव जो है वो अलग होने लगता है। तो यही तरह से ये चीज समझाई जा रही है कि रक्त से मांस की उत्पत्ति कैसे होती है। स्थिरता प्राप्य मांसम स्यात् सोष्मणा पक्वमेव तत्। मांस जो है वो सोष्म, मतलब रक्त की उष्मा जो है, खुद के अंदर की जो उष्मा है, उस उष्मा से पक्व होने के वजह से ये मांस की उत्पत्ति होती है। स्वतेजोम्बु गुण स्निग्धो दृक्तम मेदो भी जायते। अब खुद के जो तेज और अंबु, इनके गुण की अधिक्यता होने के वजह से मांस में जो है वो मांस से मेद की उत्पत्ति होने लगती है। पृथ्वी नीलादीना, पृथ्वी अग्नि अनिल, इनका संघात, मतलब इनका एक प्रॉपर संघात होता है। तो पृथ्वी महाभूत की प्राधान्य आ गया। अग्नि महाभूत तो है ही, और वायु महाभूत। तो पृथ्वी और वायु महाभूत का मेन रोल है। अब ये जो महाभूत प्रधान द्रव्य है वो इकट्ठे होने के वजह से, उष्मा के वजह से ही अल्टीमेटली, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि धातुओं का, एक धातु का पाक होके दूसरा धातु बनता है। तो ये पाक के लिए अग्नि की उष्मा तो जरूरी होती ही है। तो इसकी वजह से क्या होता है, खरत्वम प्रकृत्यस्य जायस्ते अस्थि ततोरुणाम, उससे खरता आ जाती है और उससे अस्थि की उत्पत्ति होती है। करोति तत्र सौशीर्यम अस्नाम मध्य समीरणः। अब वायु और बढ़ने के वजह से अस्थियों में सौशीर्यता आ जाती है, पोरसनेस आ जाता है, वो वायु के वजह से होता है। मेधस स्थानी पूर्यन्ते स्नेहो मज्जा तथा स्मृतः। अब मेद का और स्नेह जो है, पृथ्वी और वायु के वजह से जो खरता आ गई है, अब खरता के अंदर जो पूरण होता है, वो पूरण जिस द्रव्य का, जिस स्नेह का होता है, उसे मज्जा कहा जाएगा। तस्मात् मंजस्तु यह स्नेह शुक्रम संजायते तथा। अब जो मज्जा है ये अल्टीमेटली ये भी एक स्नेह ही है, लेकिन इसका भी और स्निग्धतर पार्ट जो है वो शुक्र कहलाएगा। तो मेद तस्मात् मंजस्तु यह स्नेह शुक्रम संजायते तथा वायवाकाशादिभिर्भावै सौशीर्यम जायते स्तुषु। वायु और आकाश के वजह से अस्थि में सौशीर्य आ जाता है। तेन स्रवति तत्शुक्रम नवाद कुंभादिवोदकम। जैसे नया घड़ा होता है, घड़े में एक पोरसनेस होता है, बाहर से देखने में हमें नहीं दिखेगा, लेकिन उसमें पानी डालोगे तो वो धीरे धीरे से पानी जो है वो बाहर निकलेगा। स्त्रोतो भी संध्यते देहात समन्ता शुक्रवाही भी। अब शुक्रवाही जो नाड़िया, एक तरह से हम शुक्रवाही नाड़ी बोल सकते हैं। सार्वदेहिक शुक्र जो है वो कैसे निकलता है, हर्षेणो दीरितम वेगा संकल्पाच्य मनोभवात। हर्ष, वेग, संकल्प, मनोभाव, विलीनम घृतवद व्यायाम ऊष्मणा स्नान विच्युतम। और घृत के तरह ये विलीन होने लगता है, मतलब ये पिघलने लगता है
और उष्मा से स्थान विच्युत हो जाता है। बस्तव समृत्य निर्याति स्थला निम्नादिबोधकम। और बस्ती के, क्योंकि इसका मार्ग जो है, शुक्र का स्थान तो सार्वदैहिक है, ये हमेशा ध्यान रखना है। शुक्र जो है वो उसका स्थान सार्वदैहिक है, लेकिन उसका व्यक्त होने का मार्ग, जो मूल स्थान बोले हैं, ये प्रभाव स्थान होते हैं। मतलब यहाँ पे उसके लक्षण मिलेंगे। मूल स्थान का मतलब ये नहीं कि पेड़ की जड़ के तरह उसका मूल वही है और वही वो बनता है, ये नहीं है। शुक्र जो है वो सार्वदैहिक है, इसलिए शुक्र वृद्धि अगर है या शुक्र दुष्टि है या शुक्र क्षय है, सबके लक्षण जो है वो सार्वदैहिक मिलते हैं। खास करके जो मुख है, ये शुक्र और ओज का परीक्षण के लिए सबसे अच्छा स्थान है। मुख को देख के आप पता कर सकते हो कि शरीर में शुक्र दुष्टि है या नहीं है। अब ये जो लास्ट वाला जो शुक्र के बारे में जो ये डिस्क्रिप्शन है, आप सोचोगे तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल एक काल्पनिक कथा की तरह बताया हुआ है, लेकिन आप साइंटिफिकली अगर सोचोगे तो ये जब महाभूत के बारे में आप थोड़ा और अच्छे से पढ़ने लगोगे, क्योंकि चिकित्सक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज बोली है कि भूतेभ्यो हि परम यस्मात् नास्ति चिंता चिकित्सके। महाभूत के अलावा आपको कोई चिंता, मतलब किसी के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, ये बोला हुआ है। तो महाभूतों का ज्ञान आपका अच्छा होना चाहिए। अब खास करके उष्मा का यहाँ पे सबसे ज्यादा रोल बोला हुआ है शुक्र का निर्हरण के लिए या शुक्र के च्यवन के लिए। तो उसका एग्जाम्पल के तौर में इससे संबंधित जो है वो व्याधियों के बारे में अगर हम समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब इसमें एग्जाम्पल के लिए आपको ध्यान रखना है कि पुरुष शुक्र और स्त्री शुक्र, इसमें उष्मा का रोल स्त्री में खास करके आर्तव के बारे में हमें देखा जाता है। और हमेशा ये जो कंपेयर किया हुआ है स्त्री और पुरुष का, वो शिव पार्वती से कंपेयर होता है। और शिव पार्वती में भी पारद और गंधक जैसे रसशास्त्र में बताया हुआ है। तो एक शीत है, एक हमें उसमें स्थिरता लानी है, और गंधक जो है वो स्त्री के शरीर में हमें उष्णता उत्पन्न करनी है। एक बेसिक नियम आपको चिकित्सा के समय ध्यान रखने हैं। स्त्रियों में ज्यादातर आपको जो कोशिश करनी है वो आर्तव जनन द्रव्य देने की कोशिश करनी पड़ेगी जब भी शुक्र क्षय की अवस्था या शुक्र दुष्टि की अवस्था आपको मिलेगी। ऐसा जरूरी नहीं हर बार बिना देखे आपको करना है, लेकिन एक क्या बोल रहे हैं, एक जनरल गाइडलाइन की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं कि स्त्री में हमें आर्तव रोध अगर है, शुक्र क्षय है, तो आर्तव रोध होगा कहीं ना कहीं, और आर्तव उत्पत्ति के लिए हमें काम करना है। और पुरुष शरीर में हमें शीत द्रव्य से शीत चिकित्सा हमें करनी है। तो जब भी पेशेंट भी होते हैं तो उनको मैं यही एग्जांपल देता हूँ कि जो शुक्र का च्यवन है, जैसे खास करके प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है, तो उसमें प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में सबसे बड़ा रोल जो है वो उष्णता का होता है। अगर आप पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा चाय पी रहा है, बहुत ज्यादा कॉफी ले रहा है, और साथ में खाने में उसके मसालेदार पदार्थ ज्यादा है, उससे अम्ल पित्त हमेशा रहता है, तो आपको और चिकित्सा कुछ बल्य वृक्ष कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। आप उसके शरीर में उष्मा को कम करो। उसमें आपको लगता है कि रक्त दुष्टि ज्यादा लग रही है तो रक्त मोक्षण कर लो। पित्त बड़ा है, उसको किसी भी तरह से हमें कम करना है। उष्मा को हमें शरीर से कम करना है। अब वो उष्मा को कम करने के तरीके आपके पास कई सारे, आप रक्त मोक्षण कर सकते हो, आप पित्त शामक औषधि दे सकते हो, सिंपल आप कामदुदा दे सकते हो, विपत्तिकर दे सकते हो, जो भी आपको लगता है। और आहार में परिवर्तन ये करना बहुत जरूरी है, नहीं तो पेशेंट दिन में 10-10 चाय पिएगा, पेशेंट इसमें 5-5, 6-6 कप कॉफी पिएगा, और फिर आप अगर मान लो शुक्रवर्धक औषधि कितनी भी अच्छी दोगे तो उसका कोई काम होने वाला नहीं है। तो ध्यान यही रखना है कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है या शुक्र क्षय हो रहा है, इस सभी कंडीशन में आपको उष्मा को ठीक करना है। ये यहाँ पे श्लोक आया है, इसलिए एक
प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंट चीज आपको बता दी। अब आगे बोला है व्यानेन रस धातुर ही विक्षेपोत चित्त कर्मणा युगपत सर्वत्रोजस्त्रम देहे विक्षेप्यते सदा। व्यान से रस धातु जो है वो पूरे शरीर में विक्षेपण करता है। अब पूरे शरीर में ये रस का विक्षेपण करता है, एक साथ पूरे शरीर में करता है। ये वो सिर्फ ये नहीं करता कि हृदय से सिर्फ ऊपर सिर की तरफ जाएगा या केवल कफ प्रदान जहां जहां पे अवयव है वहीं पे जाएगा। वो रस जो है वो पूरे शरीर में जाएगा। शरीर में जहां जिसको जो जरूरत है वो वहां से वो लेगा। युगपत सर्वतो जस्रम देहे विक्षिप्यते सदा क्षिप्यमाण ख वैगुण्यात रस सज्जति यत्र सह। अब ख वैगुण्य क्या है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि शरीर में रस तो पूरा घूम रहा है और रस क्या कर रहा है, रस के साथ दोष भी घूम रहे हैं। अब जहां पे ख वैगुण्य है, ख मतलब हमेशा ये चीज ध्यान रखो, सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुखम एवच। सुख, ख मतलब अवकाश, जिसके शरीर में अवकाश अच्छा है वो सुखी है, जिसके शरीर में अवकाश अच्छा नहीं है वो दुखी है। विकारो दुखम एवच बोला है। तो अवकाश मतलब जो भी आकाशीय या फिर जहां बोल सकते हैं कि जहां पे क्या बोलते हैं जो नाड़ी है जहां से फ्लो हो सकता है कोई भी चीज बिना ऑब्स्ट्रक्शन के, जो भी एक्सचेंज शरीर में होना जरूरी है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई हमेशा एक पाइप की तरह ही आप सोचो अवकाश को। अवकाश का मतलब ये है आकाशस्य अप्रतिघात बोला हुआ है, कहीं पे भी अवरोध नहीं है। तो रस से रक्त होने में अगर अवरोध आ रहा है तो वहां पे हम क्या बोलेंगे कि ये वैगुण्य हो गया, क्योंकि जो चीज की परिवर्तन होना चाहिए वो परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। अभी हम इसके साथ ही थोड़ा आमवाद के बारे में देखेंगे तो ये कंसेप्ट और आपको अच्छे से समझ में आएगा। आमवाद में होता क्या है, आमवाद अगर कोई आमवाद का श्लोक डिस्प्ले कर सकते हो क्या आप में से? किसी के पास होगा अभी कोई बुक लेके बैठा है तो? आमवाद के हेतु तो वैसे सबको याद है। एक मिनट वेट। हाँ, वो आमवाद हम समझेंगे तो ये कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा और साथ साथ आमवाद भी समझ में मतलब समझना हो जाएगा। आमवाद का जो हेतु बोले है वो ये है, विरुद्धाहार चेष्टस्य मंदाग्ने निश्चलस्य च स्निग्धं भुक्तवतो यन्यं व्यायामं कुर्वतस्तथा वायुना प्रेरितो यामं श्लेष्म स्थानं प्रधावति। कई लोगों को ये वैसे ही याद होगा। माधव निदान अगर है किसी के पास मोबाइल। हेलो। हाँ जी सर, मेरे पास है। हाँ तो माधव निदान ओपन करके स्क्रीन प्रेजेंट कर लो थोड़ी देर। आमवाद का जो है हेतु वाला वो ओपन कर लो तो दिखेगा, तो समझने में थोड़ा और आसानी हो जाएगी। हेलो सर, अब आ रही स्क्रीन नहीं आ रही है, मुझे शायद स्टॉप प्रेजेंटिंग करना पड़ेगा। 1 मिनट। हाँ आ गया, अब आ गया। आ गया सर। हाँ, अब यहाँ पे आप श्लोक देखो, विरुद्धाहार चेष्टस्य मंदाग्ने निश्चलस्य च। ठीक है, विरुद्धाहार करके चेष्टा करने वाले या मंदाग्नि होते हुए निश्चल रहने वाले, और स्निग्धम भुक्तवतो यन्यम व्यायामम कुर्वतस्तथा, स्निग्ध आहार करके व्यायाम करना।
वायुना प्रेरितो यामं श्लेष्म स्थानं प्रधावति तेनात्यर्थ विग्ध कोई अनम्यूट रोशन लाल अब म्यूट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल चीज अभी हम जो श्लोक देख रहे थे कि व्यान वायु रस का विक्षेपण करता है और उसके साथ में पूरे शरीर में दोषों का भी विक्षेपण होता है, और जहाँ पे ख वैगुण्य होता है वहां पे रोशनलाल आप म्यूट कर लीजिए। तो जहाँ पे ख वैगुण्य होता है शरीर में वहां पे ये जाके दोष या फिर जो आहार रस है वो जाके रुक जाता है। तो आमवाद से हम आसानी से समझ सकते हैं ये सारे जो हेतु है यहाँ इसके वजह से क्या होता है, वायुना प्रेरितो आमम श्लेष्म स्थानम प्रधावति। अब श्लेष्म स्थान में जाने का मतलब क्या है कि स्निग्ध आहार लिया है, स्निग्ध आहार लेके व्यायाम किया है। अब स्निग्ध आहार लेके व्यायाम किया, व्यायाम करने से क्या होता है, शरीर में रुक्षता आती है, और स्निग्ध आहार से क्या होगा, पहले रस जो बनेगा, अब वो रस जो भी बना है कच्चा आहार रस बना है, वो रस जाके जो श्लेष्म स्थान है, श्लेष्म स्थान खास करके संधि जो है जहाँ श्लेषक कफ की जरूरत होती है, वहां श्लेषक कफ को, क्योंकि व्यायाम किया हुआ इसलिए वो व्यायाम से क्या हुआ, श्लेषक कफ कम हुआ या श्लेषक कफ यूज हो गया। अब शरीर में रिक्वायरमेंट है कि वहां श्लेषक कफ फिर से बढ़ाना है, तो शरीर क्या करेगा, वहां तक रस लेके जाएगा। अब रस तो वहां चला गया, लेकिन वो रस जो है वो अपक्व है। वहां शरीर में स्निग्धता की जरूरी है। हम श्लेषक कफ के जगह हम संधि समझने के लिए आसानी हो जाएगी आपको। संधि में व्यायाम के वजह से रुक्षता आ गई है, वहां स्निग्धता देना अभी जरूरी है, इसलिए रस वहां गया है। लेकिन जो रस है वो अपक्व है, ठीक है। अपक्व आद्य धातु बोला है ना आम को, तो आम गया है मतलब आम रस गया है, मतलब वो अपक्व रस वहां पे गया हुआ है। अब वो अपक्व रस जाने की वजह से क्या होगा कि संधि को तो स्निग्धता चाहिए, अगर पक्व रस जाता तो वो वहां परिवर्तन होके संधि में स्निग्धता उत्पन्न करता, लेकिन संधि में स्निग्धता नहीं जा पा रही है तो वो रस वहीं पड़ा रहेगा। अब वो पड़ा रहेगा इसलिए वो व्याधि उत्पन्न होगी, और फिर क्या होगा, जो पड़ा है वो परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, और जहां पे रुक्षता आ चुकी है वहां पे वो अटका हुआ है। तो ये जो जगह है इसको हम बोलेंगे ख वैगुण्य की जगह, ठीक है, कि जहां पे परिवर्तन जो होना चाहिए वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, यही ख वैगुण्य है, ठीक है। वैसे ही अगर आप सिंपल चीज, अभी मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूं। अभी स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ सर, दिख रही है। हाँ, तो सिंपल सी चीज है कि अगर मान लो किसी का कंप्यूटर का यूज, आम बात में हमने व्यायाम का एग्जांपल लिया इसलिए हमने संधि में गए। वामवाद भी अलग अलग जगह होता है। जो रोटी बनाने वाली औरतें हैं, ज्यादा मान लो घर घर जाके रोटियां बना रही है, तो उनके व्रिस्ट जॉइंट में आपको दिक्कत पहले मिलेगी। कोई चलने वाला है जिनका वजन ज्यादा है, उनके जानु संधि में दिक्कत मिलेगी, ठीक है। तो जिस अवयव का यूज ज्यादा है, जिस पार्ट का यूज ज्यादा है, उनमें दिक्कत मिलेगी। जैसे कोई कंप्यूटर का यूज जिनका ज्यादा है तो उनको आंखों में दिक्कत आएगी। तो ख वैगुण्य क्या है, जो जिस ऑर्गन का आप एक्सेसिव यूज करते हो या फिर जिसमें पहले से विकृति हो चुकी है, जैसे मान लो किसी को पहले श्वास रोग हो चुका है, या अभी सबसे अच्छा एग्जांपल कोविड के बाद में
जो है ऑर्गन डैमेज काफी लोगों में हो गए। तो डैमेज हो गया, जैसे आईएलडी है या कई सारे ऐसी चीजें आपको कोविड के बाद पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन की तरह मिल चुकी है। तो ये सारे जो है ये ख वैगुण्य है। अब इनमें क्या होगा कि थोड़ा सा भी दोष दृष्टि बढ़ जाए शरीर में तो तुरंत व्याधि जो है वो बाहर आएगी। तभी आप देखो कि जिनमें ख वैगुण्य मान लो श्वास के रोगी है, कई पेशेंट ऐसे होता है कि जिनमें हमेशा नहीं होता है, बस कोई पर्टिकुलर सीजन आ जाएगा तब ये होगा। जैसे उसको फेवरेबल दोष दृष्टि जब भी उत्पन्न होती है तब वो व्याधि के लक्षण उसमें उत्पन्न होंगे। तो यहाँ बोला है क्षिप्यमाण ख वैगुण्य रस सज्जति यत्र सह। जैसे आमवाद में हमने देखा कि संधियों में जाके रुक गया, किसी को श्वास है तो उनके फुफ्फुस में जाके रुक गया, किसी के आंखों में जाके ये दोष रुक गए, या जो रस से परिवर्तन होना चाहिए, शरीर का जो पोषण होना चाहिए वहां का पोषण नहीं हो पा रहा है। करोति विकृतिम तत्र खे वर्षामिव तो यदा, मतलब जहां जहां पे ये जाके रुक जाएगा आहार रस या फिर दोष, वहां पे जैसे बादल आते हैं, बादल से जहां जहां बादल जाएंगे वहां पे बारिश होगी, उस तरह से वहां पे विकृति होगी। दोषाणाम अपि चैव स्यात् एक देश प्रकोपणम, इसी तरह से दोषों का भी है कि वो एक दोष देश में प्रकोपण होता है। मतलब सिर्फ किसी के कंधे में उसको अचानक जलन होने लगेगी, तो ये एक देश प्रकोपण का लक्षण है। एक ही जगह पे उसको लक्षण मिलेंगे, सार्वधायिक कोई लक्षण नहीं मिलेंगे। इति भौतिक धातुअन्न पक्तृणाम कर्म भाषितम। अब ये भौतिक धातु अन्न का पाक जो है उसका उसकी पूरी यहाँ तक व्याख्या की है। अन्न से पक्ता सर्वेशम पक्तृणाम अधिपो मता। अन्न से पक्ता जो है मतलब जाठर अग्नि, ये सबसे मेन बोला हुआ है। अधिप बोला है मतलब सबसे मुख्य जो अग्नि है वो यही अग्नि है। तन्मूलास्ते ही तद्वृद्धि क्षय वृद्धि क्षयात्मक, यही इसके क्षय से या इसके वृद्धि से ही बाकी जो है भौतिक या धात्वाग्नि है या भौतिक अग्नि है, ये सभी की अग्नि की वृद्धि या क्षय इससे इस पे ही डिपेंड होती है। तस्मात् विधिवत युक्तैर अन्न पानेन धनेर हितै। अब किससे इसका ध्यान रखना है? युक्ति सबसे इम्पोर्टेंट है, युक्ति से इसकी चिकित्सा करनी है। अन्न पान और ईंधन ये बोला हुआ है। अब अन्न यही जठराग्नि का ईंधन भी अन्न ही है, और जो शरीर का ईंधन है वो भी आहार ही है या अन्न ही है। अगर आप आगे देखोगे, आगे हेतु में आएगा कि आहार बिल्कुल ही नहीं लिया तो भी अग्नि में विकृति आएगी, या आहार बहुत ज्यादा लिया तो भी अग्नि में विकृति आएगी। इसलिए उचित मात्रावद अश्नीयात बोला हुआ है कि मात्रावद ही खाना चाहिए। और ये मात्रा किसी के लिए भी फिक्स डोज करके दिया हुआ नहीं है कि आपको 2 रोटी ही खानी है, आपको 4 रोटी ही खानी है। इसमें देश काल वय प्रकृति ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए इसमें परिवर्तन आएगा। आज जो राजस्थान में ही हम देखेंगे कि जयपुर में जो आहार है वो जैसलमेर या बाड़मेर में उससे आहार की मात्रा कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। और वही अगर मान लो केरल में कोई जाओगे तो वहाँ आहार की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। तो ये डिपेंड होता है देश पे, डिपेंड होता है काल पे। सर्दियों में आहार की मात्रा ज्यादा होगी, गर्मियों में कम होगी। वय पे भी डिपेंड होता है, वैसे उसके प्रकृति पे भी डिपेंड होता है। पित्त प्रकृति वाले हैं उनका ब्योरण अच्छा होता है, वो एक साथ ज्यादा मात्रा में आहार खाएंगे। कफ प्रधान जो है वो थोड़ा एक बार में थोड़ा ही खा पाएंगे। पित्त प्रधान जो है उनको थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगेगी। तो इस तरह से हम कोई भी आहार की मात्रा फिक्स नहीं कर सकते कि आप ये बोलोगे कि ये 2 ही रोटी लेनी है, इतनी लेनी है। तो ये सब जो है
सारा युक्ति से आपको करना है, इसलिए युक्ति सबसे पहले दिया हुआ है। विविधैर्युक्तैर अन्नपानेन धनैर्हिते पालयेत प्रयतस्तस्य स्थितौ ह्यायुर्बल स्थिति। अब इसी का पालन हमें करना है, क्योंकि ये है तो ही आयु और बल है, ये नहीं है तो आयु और बल नहीं है। यो हि भुंक्ते विधि त्यक्त्वा ग्रहणी दोषजान गदान सलौल्या लभते शीघ्रम वक्षन्ते अत परम तुते। अब जो विधि का त्याग करके, आहार विधि विशेषायतन पहले बोल चुके हैं, तो विधि का त्याग करके लौल्य के वजह से जो बिना देखे आहार करता रहता है, लौल्य युक्त आहार कहता रहता है, उसमें जो है ग्रहणी से संबंधित दोष या फिर अग्नि विकृति के दोष होंगे। और ये सबसे ज्यादा इसलिए अभी मिलते हैं कि फैसिलिटीज काफी बढ़ गई है। जैसे पहले ये होता था कि फैमिली बड़ी होती थी, घर में एक फिक्स मेनू तय होता था कि ये घर में बना है और ये सबको खाना ही खाना है। किसी को पसंद आए तो भी वही खाना, नहीं आए तो भी वही खाना। आजकल क्या होता है, जो चीज पसंद है वही ज्यादा बनाई जाती है और जितना पसंद का है वही खाया जाता है और सबसे ज्यादा टेस्ट को ध्यान दिया जाता है। तो ये लौल्य के वजह से सबसे ज्यादा व्याधियां उत्पन्न होती है और अग्नि की विकृति होती है। अब यहाँ पे ग्रहणी दोष होने के हेतु बोले हुए हैं। ये सिर्फ ग्रहणी के ना लेते हुए, जैसे हमने देखा आमवाद के भी हेतु यही है और लगभग सभी व्याधियों के अग्नि दुष्टि के ये हेतु है। अग्नि दुष्टि जहाँ जहाँ होती है उससे सभी व्याधियां उत्पन्न होती है। तो इसका हम देखेंगे अभोजनाद सबसे पहला है। तो आप पेशेंट को ये बोलना है, कई बार ये होता है कि खास करके वेट रिडक्शन के लिए क्या करते हैं कि एक समय का खाना स्किप कर दिया, एक समय सिर्फ फल ही खाना शुरू कर दिया। तो ये अभोजन जो है ये अग्नि दुष्टि का कारण है। तो ऐसा कोई भी आपका पेशेंट कर रहा है तो उसको इसके लिए मना करना है। अजीर्णात अति भोजनात, अजीर्ण में आहार लेना या फिर अति भोजन करना। त्रिविध कुक्षीय नियम बोला हुआ है, 3 कुक्षी के नियम है कितना आहार लेना चाहिए। उससे अगर ज्यादा ले रहे हैं कि आज ये चीज अच्छी बनी है तो ज्यादा खा लो, और ये सौहित्य भोजन इसे कहा जाता है। और खास करके आप ऋतुचर्या अगर पढ़ोगे तो बाकी ऋतु में तो आप खा सकते हो, लेकिन शरद ऋतु के लिए ये खास करके अवॉइड करने के लिए बोला है। तो आप भी उसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ सकते हो कि शरद ऋतु तो वैसे पित्त प्रकोप होता है, उसमें तो आहार अच्छा जाना चाहिए, लेकिन वहां पे आहार कम लेने के लिए बोला है। और उसमें भी स्पेसिफिकली ये बोला हुआ है कि सौहित्य भोजन तो कभी करना ही नहीं है। मतलब शरद ऋतु में पेट भर के तो आपको कभी खाना ही नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि वहां पे अग्नि विकृति, वैसे ऋतु के वजह से अग्नि विकृति होती है, तो वहां अग्नि वर्धक ऐसा आहार नहीं लेना है। अब यहाँ पे अभोजन में कई लोगों को ये सवाल आएगा कि जो लोग व्रत करते हैं तो उनका क्या है, तो उनमें अग्नि विकृति होगी ही होगी। तो अग्नि विकृति तो होती है जो अति मात्रा में जो व्रत करते हैं, या सोमवार भी है, फिर गुरुवार भी है, फिर शनिवार भी है, फिर ग्यारस भी है, फिर प्रदोष भी है। तो ये जो है ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए पेशेंट को आपको काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है, और उसमें भी व्रत के दिन क्या खाए ये उनको समझाना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि सिर्फ 1 कप दूध पी लिया या दिन भर में 3-4 बार चाय पी लिया और बाकी दिन में कुछ नहीं खाया, तो ऐसा नहीं करना है। उपवास का मतलब जो है वो अनशन नहीं है। उपवास का मतलब भगवान के पास वास करना ये भी होता है। तो ये आपको समझाना पड़ेगा। और इसके साथ ही अभी याद आया एक इंटरेस्टिंग चीज की, जो व्रत है खास करके एकादशी का या प्रदोष का जो व्रत है, वो दिन ऐसे होते हैं कि जिनमें नेचुरली अग्निमांद्य होता है। जैसे शरद ऋतु में बोला हुआ है, शरद ऋतु में अग्निमांद्य होता है, शरद में ज्यादा होता है, वसंत में तो होता ही है।
अपने आप देखोगे कि दोनों जो नवरात्र आते हैं वो इसी समय आते हैं और इसी में व्रत करने के लिए बोला है। तो वहां पे व्रत का मेन मीनिंग ये है कि आपको कम खाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी उटपटांग चीजें है कि आपने 9 दिन के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं खाया और 10वें दिन में ठूस ठूस के पूड़िया छोले ये खा रहे हो। तो ये कभी भी नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि इसके बारे में आपको लोगों में काउंसलिंग करना चाहिए। नहीं तो ये जो शुरुआत की जो लाइन है इसके पहले के 2 वर्ड वहां पे एग्जैक्टली लगते हैं। अभोजनात् की 9 दिन कुछ नहीं खाया और एकदम अति भोजनात् दोनों अग्नि विकृति होने के हेतु है। तो जिसके लिए पहले ये शुरू हुआ है कि नवरात्रों में व्रत करना चाहिए कि अग्निमांद्य रहता है इसलिए। तो उसके हिसाब से ही युक्ति पूर्वक आपको आहार की योजना नवरात्रों में या पूरे शरद या वसंत ऋतु में करनी होती है। इसका ध्यान रखना है। और जो एकादशी या प्रदोष होता है ये हमेशा ये होता है एकादशी के बाद में 3 या 4 दिन 3 दिन बाद में अमावस्या या पूर्णिमा आती है। तो शरीर में जैसे समंदर में ज्वार भाटा आता है वैसे ही शरीर में जलीय तत्व का परिवर्तन होता है अमावस्या या पूर्णिमा को। कई लोग आपको देखने को मिलेंगे, कई पेशेंट ऐसे मिलते हैं कि वो बोलेंगे कि मुझे अमावस्या पूर्णिमा को ही जुकाम होता है या मुझे शरीर में खुजली उसी समय होती है या कोई भी व्याधि बढ़ के आना। तो इसमें जैसे ज्योतिष शास्त्र में चंद्र से इसका रिलेशन बोला हुआ है वैसे ही शरीर में भी परिवर्तन आते हैं। और शरीर में परिवर्तन में खास करके ये जो परिवर्तन के पहले का जो समय होता है वो समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए एकादशी का व्रत जो है या प्रदोष और एकादशी एक दिन का फर्क होता है। जो वैष्णव है वो एकादशी करते हैं, जो शैव है वो प्रदोष का व्रत रखते हैं। तो अल्टीमेटली उसके पीछे साइंस यही है, लॉजिक यही है कि उस समय शरीर में परिवर्तन बहुत ज्यादा होते हैं और अग्निमांद्य होते हैं। इस पे अभी रिसर्च भी चल रहा है कि वो अग्नि के ऊपर ही रिसर्च चल रहा है कि इस दौरान खास करके एकादशी के दौरान शरीर में क्या परिवर्तन ऐसे होते हैं कि ऐसे मतलब मैक्सिमम लाखों लोगों में अग्नि के पैरामीटर्स कुछ वो देख रहे हैं कि अग्नि के पैरामीटर्स जो है वो खास करके एकादशी के दिन में कुछ शरीर में बदलाव आता है क्या। तो इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रहा है। फिर भी आपको ध्यान रखना है कि जो ऋतु है और काल है इसका भी अग्नि से बहुत ज्यादा रिलेशन है। तो उस हिसाब से आपको युक्ति पूर्वक जो है वो आहार की योजना करनी पड़ेगी। अजीर्ण अतिभोजन हो गया, विषमाशनात्। उसके बाद में असात्म्य गुरु शीताति रुक्ष संदुष्ट भोजनात्। असात्म्य गुरु शीत अति रुक्ष संदुष्ट भोजन। शीत अति शीत कई बार लोगों को आदत हो जाती है कि फ्रिज में रख लो, दूसरे दिन निकाल के उसको ले लो या वैसे ही ठंडा खा लो, ये भी शीत आहार में आएगा, अति शीत। उसके बाद में विरेक वमन स्नेह विभ्रमात्। विरेक वमन स्नेह इनमें विभ्रम होना मतलब ये सही तरीके से शोधन नहीं होना। और व्याधि कर्षणात्। व्याधि जीर्ण व्याधि में भी अपने आप व्याधि के वजह से ही अग्निमांद्य हो जाता है, अग्नि दुष्टि हो जाती है। देश काल ऋतु वैषम्यात्। अब देश काल ऋतु का वैषम्य ये इसके बारे में हमने अभी देखा। वेगा नाम च विधारणात्। वेग धारण करने से भी अग्नि में विकृति आएगी। दुष्यत्यग्निम स दुष्टोन्नम न तत् पचति लघुअपि। अब दुष्ट अन्न अग्नि दुष्टि होने के वजह से अन्न की दुष्टि अपने आप कोष्ठ में जाने के बाद हो जाएगी और लघु आहार भी वो पचा नहीं पाएगा। अपच्यमानम शुक्तत्वम यात्यन्यम विषरूपताम। जब हमने त्रिविध अवस्था पाक पिछले बार देखे थे तब ये बात बताई थी आपको कि जो भी चीज शरीर में पड़ी रहती है, जैसे पहला
अवस्था पाक है उसमें मधुर फेनभूत कफ की उत्पत्ति होती है मधुर अवस्था पाक में। अगर वो अवस्था पाक में अग्नि मांद्य बहुत ज्यादा है तो उसमें फेनभूत कफ की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी सही ढंग से और खाना वैसे के वैसे पड़ा रहेगा। तो कोई भी चीज पड़ी रहती है तो उसमें अम्लता आने लगती है। अम्लता को ही शुक तत्व बोला जाता है। वो जैसे फर्मेंटेशन होने लगता है तो अन्न में शुक तत्व होने लगता है शुक्तता, और इसी को बोला है विष रूप ये होने लगता है। शरीर के लिए ये विष कारक होने लगता है। तस्य लिंगम अजीर्णस्य विष्टंभ सदनम तथा। अब इससे अजीर्ण के लक्षण आएंगे। विष्टंभ होगा, पेशेंट बोलते हैं आपको कि पेट में आफरा सा रहता है, गैस सी बन जाती है। सदन मतलब दौर्बल्य, जो एनर्जी आनी चाहिए आहार से वो एनर्जी नहीं मिलेगी। शिरसोरुक्च मूर्छा च, शिरोरुक भी हो सकता है, मूर्छा भी हो सकती है, भ्रम भी हो सकता है, पृष्ठ कटि ग्रह भी हो सकता है। जृंभांग मर्द तृष्णा च, जृंभा अंग मर्द तृष्णा बार बार प्यास लगना। अब इसका भी एक सिंपल कारण है बार बार प्यास क्यों लगती है अजीर्ण में, या फिर आपने ज्यादा स्निग्ध आहार लिया है तो उसका कारण यही है कि वो आहार पचाने के लिए शरीर को एक तो समय लगता है और पहला जो धातु उत्पन्न होना चाहिए रस, वो धातु सही से उत्पन्न नहीं होता है। और रस का काम है शरीर का प्रीणन करना, वो प्रीणन का कार्य अच्छे से नहीं हो पाता है। इसलिए जलीय अंश जहां जहां शरीर में है वो जलीय अंश शरीर को नहीं मिल पाता है आहार से, और उसके वजह से क्या होता है तालुक्लोम शुष्कता और बार बार प्यास लगना। इसलिए आप देखो कि जहां अग्निमांद्य होता है, जैसे अतिसार है उसमें भी तालुक्लोम शुष्कता होती है। आमवात में भी पेशेंट बोलेंगे कि मुंह बार बार सूखता है। आप या आपने खुद एग्जाम्पल किया होगा कि जिस दिन आपने पकोड़े वकोड़े कोई तली हुई चीज खाई है, भारी चीजें खाई है, उस दिन आपको बार बार मुंह सूखता है या प्यास लगती है। तो इसका बेसिक कारण यही है कि शरीर का जो प्रीणन होना चाहिए रस से, वो रस अच्छे से नहीं बना, इसलिए शरीर का प्रीणन नहीं हो रहा है। इसलिए शरीर जलीय अंश जो है वो बाहर से डिमांड करता है। तृष्णा हो गया, उसके बाद है ज्वर, वो तो अग्निमांद्य है तो इसकी वजह से ज्वर भी हो सकता है, छर्दी भी हो सकती है, प्रवाहन भी हो सकता है कि बार बार जाना पड़ रहा है। जिसमें कोष्ठ बहुत ज्यादा मृदु है उनमें प्रवाहणीय लक्षण होगा, जिसका कोष्ठ मध्यम है या क्रूर है उसमें छर्दीय लक्षण हो सकता है। अरोचक होगा, अविपाक होगा, ये सारे घोर अन्न विष जो है वो ये इस तरह से उत्पन्न होता है। अब ये जिसके साथ ये रस मिलेगा, संसृज्यमानम पित्तेन दाह तृष्णा मुखामयान, पित्त के साथ अगर जाएगा तो दाह तृष्णा मुखामय मतलब सबसे कॉमनली मिलने वाला मुखपाक है कि पेट गड़बड़ हो गया, खाना पचा नहीं, मुंह में छाले आ गए। जनरली लोगों में ये होता है, लोग बोलते हैं कि कब्जी हो गई इसलिए छाले हो गए, लेकिन कब्जी का कारण क्या है पहले हमने देखा, विष्टब्ध पहला लक्षण बोला हुआ है, उसका कारण क्या है अग्नि की विकृति। तो हमें यहाँ क्या करना है, पित्त को ध्यान रखते हुए अग्नि को अच्छा करना है, मतलब पित्त भी नहीं बढ़े और अग्नि भी अच्छा हो जाए, इसका ध्यान हमें रखना है। जनयत्यम्ल पित्तम च पित्तजांश चापरान गदान। अब कई लोग बोलते हैं कि चरक में अम्ल पित्त दिया ही नहीं है, लेकिन ये आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे प्रॉपरली अम्ल पित्त की पूरी संप्राप्ति के साथ अम्ल पित्त का वर्णन है, ठीक है, ग्रहणी चिकित्सा में। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि चरक ने अम्ल पित्त बताया ही नहीं है। पित्तज विकार भी हो कई सारे हो सकते हैं, यक्ष्म पीनस मेहादीन कफजान कफ संगतम, कफ के साथ ये अगर होता है तो यक्ष्मा पीनस मेह इस तरह से कई सारे कफज व्याधियां उत्पन्न होंगे। करोति वात संसृष्टम वातजांश गदान बहुन, वात के साथ जाए तो वात व्याधियों में जितने भी वर्णित है सारी व्याधियां उत्पन्न हो सकती है।
ये किस पे डिपेंड होगा? ख वैगुण्य पे डिपेंड होगा। फिर से याद दिला देता हूँ आपको, जहां ख वैगुण्य है वहां लक्षण सबसे पहले आएंगे। मूत्र रोगांश मूत्रस्थम, कुक्षि रोगांश अकृतग्रतम। मूत्र रोग हो सकते हैं, पुरुष से संबंधित रोग हो सकते हैं। रसादिभिश्च संसृष्टम कुर्याद रोगान रसादिजान। रसादि से संसृष्ट हो गए तो जैसे अंगमर्द, ज्वर, ये रस दुष्टि के लक्षण ऊपर आपने देखे हैं। रक्त से संबंधित कोई रक्त से संसृष्ट हो जाता है तो जहां पे इसको ख वैगुण्य मिलेगा वहां पे ये अटक जाएगा और वहां उसके संबंधित जो है वो विकृति या व्याधियां हमें देखने को मिलेगी। अब आगे बोला है, विषमो धातु वैषम्यम करोति विषमम पचन, तीक्ष्णो मंदेन धनो धातुन विशोषयति पावका। विषम से क्या होगा? धातु भी वैषम्य होगा। जिस तरह से धातु जिन गुणों से अस्थि धातु उत्पन्न होना चाहिए उन गुणों में वैषम्य आएगा तो अस्थि धातु प्रॉपर नहीं होगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अस्थि का, ऐसे ही रक्त का, ऐसे ही रस का हो सकता है। तो विषमाग्नि से ये होगा। तीक्ष्ण अगर होता है तो धातुओं का शोषण होने लगेगा। तो इसलिए विषम और तीक्ष्ण ये दोनों अग्नि जो है ये नुकसानकारक ही है। इसलिए युक्तम भुक्तवतो युक्तो धातु साम्यम समम पचन। युक्ति से भोजन लेना है और जिससे धातु साम्य करे ऐसा भोजन लेना है, और जो सुख कारक जिसका पाचन हो जाए ऐसा भोजन लेना है, ये ध्यान रखना है। और ये इसके आगे का हम आगे देखते हैं। यहाँ एक ही चीज मैं आपको बता देता हूँ कि प्रज्ञापराध के बिना कोई भी व्याधि नहीं होती है, और व्याधि किसी में अगर है उसमें आप हेतु निकालोगे तो कहीं ना कहीं उसने प्रज्ञापराध किया हुआ ही मिलेगा। इसलिए प्रज्ञापराध नहीं हो इसका ध्यान रखना है। जिनका आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते हो, जिनका सत्व प्रवर होता है उनमें नेचुरली प्रज्ञापराध उनसे नहीं होता है। जिनका सत्व अवर होता है या जिनमें जीवालौल्य ज्यादा होता है उनमें नेचुरली प्रज्ञापराध जो है वो ज्यादा होता है और वो हमेशा व्याधिग्रस्त रहते हैं। तो जैसे बोला है कि वातलाद्या सदातुरा, तो सदातुर होने के लिए वैसी प्रकृति होती है तो उनमें अपने आप नेचर जो है वो उनसे प्रज्ञापराध करवाता है। तो वो क्या क्या गलत कर रहे हैं वो गलतियां रोकना ये आपका सबसे बड़ा काम है, और ये युक्ति से आप कर सकते हो। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? नमस्ते सर। हाँ बोलो सर, जो आप अभी अजीर्ण के लक्षण समझा रहे थे, हाँ उसमें आपने बोला कि जो आम है वो पित्त के साथ मिलकर, हाँ तो आपको मुख पाक वगैरह देखने को मिलेगा जीर्ण वाले को। हाँ। तो हमें उसमें पित्त को उसकी चिकित्सा करनी होती है कि आम की? मैंने स्पेसिफिकली तभी मैंने इसलिए तभी स्पेसिफिकली आपको बोला है कि पित्त को ध्यान में रखते हुए हमें अग्नि को वहां बढ़ाना है। ठीक है, तो पित्त के संश्लिष्ट अगर अग्नि दृष्टि है, अग्नि दृष्टि वहां पे है, इसका मैं आपको द्रव्य का एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे नागर मोथा है, नागर मोथा दीपन पाचन और ग्राही द्रव्यों में सबसे श्रेष्ठ द्रव्य बोला हुआ है। ठीक है, और दीपन पाचन द्रव्यों में चित्रक जो बोला हुआ है, चित्रक सबसे अच्छा द्रव्य बोला हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है? एक में चित्रक जो है वो कटुरस प्रधान है और नागर मोथा जो है वो तिक्त कषाय रस प्रधान है, उसमें कटुरस बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी दीपन पाचन और ग्राही द्रव्यों में सबसे श्रेष्ठ बोला है, और वीर्य में भी शीत है। तो यहाँ पे क्या करना है? जहाँ पे पित्त के वजह से अग्नि दृष्टि होती है तो इसके लिए आपको ज्वर चिकित्सा पढ़नी पड़ेगी।
ज्वर चिकित्सा में उन्होंने क्या बोला है, अग्नि पित्त ज्वर के लिए हेतु बोला हुआ है कि गर्म पानी जो है वो आप अग्नि के ऊपर जलते हुए लकड़ियों पे आप डालोगे, चाहे गर्म पानी ही क्यों ना हो, लेकिन वो पानी अपना काम करेगा और जिससे लकड़ियां जो है वो बुझेगी। तो वैसे पित्त कौन से गुणों से बड़ा है ये आपको पहले देखना पड़ेगा। पित्त में अगर द्रव गुण युक्त पित्त, सरगुण युक्त पित्त बड़ा है, सरगुण जहां बड़ा है तो वहां पे आपको ग्राही द्रव्य देने पड़ेंगे पित्त को ठीक करने वाले। जैसे जहां पे मुखपाक जैसी कंडीशन है और वहां पे द्रव गुण युक्त पित्त बढ़ा हुआ है तो वहां पे आपको दीपन पाचन करना है, वो मुस्ता से करना है। वहां पे आपको मुस्ता, परपट, ये जो द्रव्य बोले हुए हैं ज्वर के लिए, ये खास करके पित्त प्रधान अवस्था के लिए है। तो ये अग्नि को भी बढ़ाएंगे। वहां पे हमें क्या करना है, महाभूतों के बारे में अगर आप सोचोगे कि वहां पे अग्नि महाभूत पहले से है, वहां द्रव महाभूत जल महाभूत ज्यादा हो गया है, तो जल महाभूत को कम करने के लिए हमें पृथ्वी वायु और पृथ्वी आकाश महाभूत प्रधान औषधि वहां पे देनी है। जैसे एग्जाम्पल ले लो मुस्ता का, मुस्ता में पृथ्वी वायु या पृथ्वी आकाश महाभूत, आप रस अगर निकालोगे उसके मुस्ता के और रस के जो महाभूत प्राधान्यता निकालोगे तो उसमें पृथ्वी वायु और आकाश ये महाभूत मुस्ता में आपको मिलेंगे। तो जहाँ पे पित्तानुबंध है वहां पे अग्नि महाभूत पहले से ही है। हमें क्या करना है, द्रव का शोषण करना है। द्रव का शोषण करते जो पहले से ही वहां पे अग्नि महाभूत है उसको केवल संदूषित करना है। तो ये काम हमें वहां पे करना है। वहां पे हमें चित्रक जैसी ऐसी औषधियां नहीं देनी। और तभी मैंने आपने क्वेश्चन पूछा इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा जब हम पाचन औषधियां देते हैं, खास करके वमन विरेचन से पहले, तो ऐसा कोई फिक्स नियम नहीं बनाना चाहिए कि हर पेशेंट आता है तो उसको पंचकोल से ही पाचन करना है। ठीक है, वो अगर पित्त प्रधान है और हम विरेचन देना है तो पहले ही हम अगर उसको पंचकोल दे देंगे तो अग्नि महाभूत उसमें और बढ़ाएंगे और उसको जो है पित्त के लक्षण और बढ़ेंगे। तो हमें पाचन के लिए क्या उचित औषधि देनी ये हमें तय करना है। कहाँ पे हमें सूच्यकर देना है, कहाँ पे हमें कामदुदा देना है, कहाँ पे हमें अविपत्तिकर चूर्ण देना है, कहाँ पे हमें जो है चित्रकादि वटी देना है, ये हमें तय करना पड़ेगा दोषानुबंध के हिसाब से और प्रकृति के हिसाब से। तो वहां पे मतलब अग्नि बढ़ाना मतलब सिर्फ उष्ण चीजें या कटुरस प्रधान चीजें देना ही अग्नि बढ़ाना होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ओके सर। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? नमस्ते सर। नमस्ते सर। हाँ सर जैसे अग्नि मांदी होता है, उससे ज्यादा होता है, तो सर वर्षा ऋतु में आता है तो उसमें और होता होगा। क्या पूछा? वर्षा में अग्नि मांदी सबसे ज्यादा होता होगा सर, ऐसा कुछ है? हाँ, मतलब मोस्टली फास्ट उसमें व्रत सारे। अच्छा, आपको ये क्वेश्चन है, आपने ये पूछा है कि वर्षा में अग्निमांद्य ज्यादा होना चाहिए तो फिर शरद ऋतु में व्रत क्यों रखे है, यही क्वेश्चन है ना? हाँ सर, मतलब वर्षा में ज्यादा होता है अग्निमांद्य, शरद ऋतु में व्रत रखने की मतलब इतनी जरूरत। ठीक है, इसके 2-3 चीजें हैं इसके पीछे। एक तो जो ऋतु है उसमें एक जो मेन ऋतु है बोली हुई है, वैद्य के लिए अच्छी ऋतु बोली हुई है, वो शरद और वसंत है। एक शरद एक माता और एक पिता बोला हुआ है कि ये ऋतु नहीं आएगी तो वैद्य का काम ही नहीं चलेगा। सबसे ज्यादा व्याधियां जो है वो इन ऋतुओं में उत्पन्न होती है। वर्षा ऋतु में आपने बोला नो डाउट कि अग्निमांद्य होता है, और अग्निमांद्य होता है उस समय, वही अग्निमांद्य होता है उस समय
शीत और अभिसंधि क्या बोलते हैं जल या फिर बाह्य एनवायरमेंट होता है, उसके वजह से अग्निमांद्य होता है। और उसमें अग्निवर्धक चीजें जैसे उष्ण आहार, उष्ण तीक्ष्ण आहार विहार ये किया जाता है, तो उससे अग्निमांद्य जो है वो ठीक होता है। शरद में जैसे हमने अभी डिस्कशन किया है कि शरद में अग्निमांद्य तो होता ही है, लेकिन हम अग्नि बढ़ाने वाली चीजें हम उसमें नहीं दे सकते हैं। ठीक है, कटुरस प्रधान हम औषधियां नहीं दे सकते हैं। तो जो कोष्ठ में जितना अग्नि है, जितने कटुरस प्रधानता है, उसको हमें केवल बचा के रखना यही अपने हाथ में होता है शरद ऋतु में। और आपने बात सही कही, तो उसके हिसाब से व्रत के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि व्रत के लिए पूरे चातुर्मास जो है उसमें व्रत किए जाते हैं। और चातुर्मास में खास करके प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, ये सारी चीजें है, ये भी किया जाता है। लेकिन विशेष करके जो हमें ध्यान देना है वो साधारण ऋतु जो होता है, साधारण ऋतु में भी प्रावरुट से भी ज्यादा शरद और वसंत ये ऋतु जो है, यहाँ पे अग्निमांद्य तो होता ही होता है, लेकिन दोषों की वृद्धि भी होती है। तो वहां पे दोनों चीजों का ध्यान हमें रखना होता है कि दोष वृद्धि भी नहीं हो और अग्निमांद्य भी ठीक रहे। तो दोनों चीजों का हमें वहां ध्यान रखना है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, शरद और वसंत को अगर हम कंपेयर करें तो शरद में हमें खास करके ज्यादा ध्यान इसलिए देना है कि वहां हम सीधे सीधे अग्निवर्धक कुछ नहीं दे सकते। हमें वहां पे अग्नि को केवल बचाना होता है। अग्नि मंद अगर है तो हम वहां पे उष्ण औषधियां उस समय नहीं दे सकते, क्योंकि वहां पित्त की वृद्धि भी नेचुरली हुई होती है। तो इसलिए वर्षा से कंपैरेटिव शरद में ज्यादा ध्यान रखने के लिए बोला हुआ है। ओके सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। जैसे ग्रह, हाँ, जैसे नंबर वगैरह गृहिणी चिकित्सा दे सकते हैं क्या? वो तो देनी ही पड़ेगी आपको। अगर उसके लक्षण है, अग्नि की दुष्टि है, तो पहले आपको ट्रीटमेंट जो शुरू करते हो ना, उसमें आपको साम निराम का देख के ही ट्रीटमेंट शुरुआत करनी चाहिए। और अगर सामावस्था है तो अग्नि वृद्धि के लिए गृहिणी के हिसाब से। और ये यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो कि यहाँ पे गृहिणी की चिकित्सा ऐसे कहीं नहीं बोला है उन्होंने, वहां पे दुष्टि के हेतु बोले। गृहिणी रोग जो है वो एक अलग एंटिटी है। यहाँ पे केवल अग्नि दुष्टि के बारे में बोला है कि इससे अग्नि दुष्टि होगी और ऐसे ऐसे लक्षण मिलेंगे। तो जरूरी नहीं कि आप उसमें सीधे आप एकदम से वहां पे कि गृहिणी कपाट रसी दे दिया या फिर तकरारिष्ट ही सीधे शुरू कर दिया। तकरारिष्ट तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पेसिफिकली गृहिणी रोग के ऊपर काम करने वाली औषधियां एकदम से शुरू कर दी, इतनी भी जरूरत नहीं होती है। उनके हेतु कम कर दो, जो अग्निमांद्य का कारण है, अग्नि दुष्टि का कारण है, उसको दूर करो और अग्निवर्धक चीजें शुरू कर दो औषधि में, या पाचन औषधियां शुरू कर दो। जैसे मैंने बोला अभी कि पित्त अनुबंध है तो उस हिसाब से पाचन औषधियां बदल जाएगी। उस तरह से शुरू करोगे तो भी ये जो लक्षण है इसमें कमी आ जाएगी। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो, अब नेक्स्ट कब करें हम? गुरुवार का रखते हैं। हाँ सर। ठीक है, ओके। हाँ।
ओके सर, थैंक यू।